गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्षितिज का पार्ट 1 पद सूरदास पढ़ाऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए पढ़ा रही हूँ आज। इसमें पहले मैं आपको सूरदास के बारे में बताती हूँ। हिंदी कवि सूरदास हिंदी साहित्य के अनुपम प्रदीप नक्षत्र थे। श्री कृष्ण के बाल जीवन का संजीव वर्णन करने वाले इस कवि का जन्म सन 1478 में रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिहरी नाम के गांव में मानते हैं। मथुरा में गौ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट बल्लभाचार्य से हुई थी। बल्लभाचार्य ने ही अपने संप्रदाय में इन्हें दीक्षित किया। बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं की आज्ञा से भागवत को आधार बनाकर उन्होंने पद रचना प्रारंभ की तथा मंदिर में रहते हुए पदों का कीर्तन करने लगे। कुछ लोग इन्हें जन्म अंधा मानते थे, परंतु बहुत से विद्वान इन्हें जन्म अंधा नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि बाल काल की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों का इतना संजीव चित्रण मुश्किल है, जितना संजीव चित्रण इस कवि ने किया है। जीवन भर श्री कृष्ण संबंधी पदों का गायन करने वाले सूरदास ने 105 वर्ष तक का लंबा जीवन जिया। कृष्ण भक्ति शाखा का यह सर्वोत्कृष्ट नक्षत्र सन 1583 में अनंता आकाश में सदा के लिए विलीन हो गया। अब मैंने आपको सूरदास के बारे में बताया है। अब यहाँ मैं इनके कुछ पदों के बारे में बताऊंगी। इनका पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रस स्नेहता गाते नाही मान अनुरागी। पुर इन पात्र हे जल भीतर तारस देह न त्यागी, जो जल महातेल की गागर बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बरोइयो, दृष्टि न रूप परागी। सूर्यदास से अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। क्या है इस पद में? उद्धव प्रेम के धागे में बंधे होते तो विहग की पीड़ा को अवश्य समझ लेते। इस पद में सूरदास जी ने बताया है, यदि उद्धव प्रेम के धागे में बंधे होते तो विहग की पीड़ा को अवश्य समझ सकते थे। उद्धव कैसे भाग्यशाली हैं, जो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम बंधन में नहीं बंध सके हैं। यह कमल पत्र और तेल युक्त घड़े की तरह ही रहे हैं, जिन पर पानी नहीं ठहर सकता है। उन्होंने प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया। गोपियाँ ही ऐसी भोली अबला हैं जो ना जाने क्यों प्रेम के बंधन में वैसे ही बंधी चली गई हैं, जैसे गुड़ से चींटियाँ चिपटती चली जाती हैं। प्रस्तुत पद में यहाँ गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन में ना बंध सके। तुम कैसे बड़ भाग्यशाली हो। उद्धव तुम अति भाग्यशाली। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ये कैसी भाग की विडम्बता है, ये भाग की कैसी विडम्बता है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन से मुक्त हो। तुम उनके प्रेम प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग हो, जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल के पत्ते अलग पानी से ऊपर ही रहते हैं। पूर्तिन पात्र हे जल भीतर ना रस देह त्यागी रहते हैं। पानी की एक बूंद भी उन पर नहीं तैरती है। और क्या है, जो जल मह तेल की गागरी, जैसे तेल युक्त मटकी जल में डुबोने पर हम ये तेल युक्त मटकी लेते हैं, घड़ा लेते हैं और उसके चारों ओर तेल लगा देते हैं और उसे पानी में डुबोते हैं, तो उसमें पानी की एक बूंद का भी असर नहीं पड़ता। बूंद न ताको लागी, उसमें पानी की एक बूंद का भी असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रह रहे हो। यहाँ पे क्या कह रही हैं? उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए, यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि रहते हुए तुम उनसे दूर रह रहे हो। क्या है? प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी।
तुमने प्रेम नदी में आज तक का अपने पैर डुबोए ही नहीं हैं जो प्रेम के महत्व को जान सको। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि तुमने तो प्रेम की नदी में आज तक का पाँव भी नहीं डुबोए हैं जो तुम प्रेम के महत्व को जान सको। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई हो, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं है। एक हम ही ऐसी भोली हैं क्या है, सूर्यदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। क्या है, एक हम ही ऐसी भोली अबला हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ जाती हैं जैसे गुड़, जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति होकर, गुड़ के पास होकर उसमें ऐसे चिपट जाती हैं कि अब फिर उससे अलग होना चाहें तो उससे अलग नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण ने, यहाँ पे गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा है कि तुम पर श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है, तुम श्री कृष्ण के पास होते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर पाई हो। अब मैं इसके आगे का कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको कल करवाऊंगी।